अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? आज हम दोबारा से अपनी किताब की तरफ आते हैं और आज आपका सबक है नज़्म व ज़ब्त के बारे में। ठीक है, इसके कुछ ख़ास अल्फाज हैं: इंतशार, बेतरतीबी, तग़य्युर व तबद्दुल, हालत की तब्दीली, हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़ों को कहते हैं, हुस्न तरतीब, खूबसूरत तरतीब, वक़ार, इज़्ज़त, गामज़न, चलना, कार फरमाई, अमल करना, अमलदारी, हुक्मरानी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सबक जो है वो नज़्म व ज़ब्त के बारे में है। पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ती के बताती हूँ। नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। ये दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मानी हैं लड़ी में परोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। क्या मतलब हुआ नज़्म व ज़ब्त का? कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोककर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्बुल ऐन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये सबक जो है वो नज़्म व ज़ब्त के बारे में है। जैसे कि आपको पता चल गया कि नज़्म व ज़ब्त जो है वो अरबी ज़ुबान की तरकीब है। ठीक है, और उसका क्या मतलब हुआ कि अपने कामों को किसी कानून और कायदे की पाबंदी करते हुए आपको अंजाम देना चाहिए। ज़िंदगी के हर शोबे में, अब मैं आपको थोड़ा सा नज़्म व ज़ब्त के बारे में जो आपके सबक के अंदर बताया गया उसका थोड़ा सा एक खुलासा सा बताती हूँ कि ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि नज़्म व ज़ब्त के बगैर तो कोई भी कामयाबी भी हम हासिल नहीं कर सकते। निज़ाम कायनात जो है, यानी ये जो कुदरत का निज़ाम है, अपने अंदर एक ख़ास तरतीब और नज़्म व ज़ब्त रखता है। देखें, जैसे सूरज है वो हर सुबह मुकर्रर वक्त पे तुलू होता है, और कहाँ से होता है? मशरिक से। रोज़ाना की उसकी रूटीन है कि वो सुबह के वक्त तुलू होता है और किस वक्त? मुकर्रर वक्त पर मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो चाँद है उसका घटना और बढ़ना, उसमें भी एक तरतीब रखी हुई है अल्लाह ताला ने। इसी तरह मौसमों का आना और जाना, जो उनका तग़य्युर और तबद्दुल है, वो भी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। ठीक है, अब इसी तरह ये पेज पे आ जाइए। ये देखिए, यहाँ पे परिंदे, जानवर और हशरात भी जो हैं, हशरातुल अर्ज़ भी जो हैं, वो नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। सारा दिन वो दाना दुनका चूरने के बाद शाम को अपने अपने घरों में घोंसलों में जाते हैं, तो वो भी एक ख़ास तरतीब से उड़ते हैं। देखें आसमान पे कभी उड़ते हुए परिंदे आपने, कैसे तरतीब से लाइन वाइज चलते हुए चले जाते हैं। शहद की मक्खियों को देखा आपने, उनकी ज़िंदगी में भी तरतीब होती है, वो मुनज़्ज़म होती हैं। ठीक है, इसी तरह चींटियाँ भी चलते हुए एक कतार में चलती हैं, कतार की खिलाफ वर्जी नहीं करती। फिर आपने देखा होगा सहरा में, रेगिस्तान में ऊँट चलते हैं, वो भी लाइनों में चल रहे होते हैं। कितनी चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी है। हर चीज़ में, हर काम में नज़्म व ज़ब्त होना ज़रूरी है। यही ज़िंदगी का हुस्न है, और हमारा दीन भी हमें जो है वो नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है, तालीम देता है। जैसे हम मुकर्रर औक़ात में नमाज़ पंजगाना की अदायगी करते हैं, वो बेहतरीन एक मिसाल है नज़्म व ज़ब्त की। एक इमाम की क़यादत में सब रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, कितनी ज़बरदस्त और आला मिसाल है नज़्म व ज़ब्त की। फिर हज का जो फ़रीज़ा हम अदा करते हैं, वो भी एक ख़ास अयाम में हम करते हैं। तो बेटा याद रखें कि ये जो हम हज करते हैं उसमें लाखों मुसलमान आते हैं और उनका एक ही जैसा लिबास होता है, कितना खूबसूरत लग रहा होता है, और ये ही नज़्म व ज़ब्त की दलील है। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नज़्म व ज़ब्त को बहुत अहमियत देते थे। आप जब भी नमाज के लिए खड़े होते थे ना, तो सबसे पहले आप सफ़ें सीधी करवाते थे कि कतार सीधी कर लें। ठीक है, अब इसी तरह आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी में भी नज़्म व ज़ब्त की बहुत अहमियत है। जो बच्चे रोज़ का काम रोज़ करते हैं उन्हें इम्तहान में कभी कोई परेशानी नहीं होती। खेल के मैदान में भी देखें, जो टीम डिसिप्लिन यानी नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करती है वो हमेशा कामयाब होती है। अच्छा, फिर आप बदनज़मी कहाँ पे होती है? बदनज़मी कहाँ पे होती है? कभी देखा है आपने बदनज़मी होते हुए? हाँ, बदनज़मी होती है
जहाँ पे बस या रेलगाड़ी में सवार होना हो तो हर कोई एक दूसरे को धक्के दे के सवार होने की कोशिश कर रहा होता है या नहीं होता? इससे क्या होता है, आपस में तलख कलामी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, और बदनज़मी पैदा हो जाती है। और अगर यही काम सब लोग सोच समझ के कतार बना लें और नज़्म ज़ब्त से काम लें तो कितनी आसानी हो जाए। दुनिया की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ना, उनकी भी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो पता चलेगा कि उन्होंने भी नज़्म ज़ब्त को ही अपनाया, तभी वो कामयाब हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल लें कि आपकी ज़िंदगी जो थी वो नज़्म तरतीब की बेहतरीन मिसाल है। आपने ना अपना एक फरमान था उनका, इत्तेहाद ईमान तंजीम, ठीक है, कहा था ना उनका। तो अगर हम इन असूलों को अपना रहनुमा बना लें तो आज हम भी अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकते हैं। हम अपने नबी के उसवे हसना पर चलें और नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करें तो ज़िंदगी के हर इम्तहान में इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि अगर हम खुद को कामयाब बनाना चाहते हैं और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो हर हाल में हमें कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा, नज़्म ज़ब्त कायम करना होगा, कानून की पासदारी करनी होगी, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको सवालों के जवाब भेजती हूँ, आप उन सवालों को अपनी कापी में खूबसूरत करके लिखेंगे, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।